बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सब तरह की तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, बदले के दिन का मालिक है यानी क़यामत के दिन का मालिक है। ऐ अल्लाह, हम सब तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमें सीधा रास्ता दिखा, रहनुमाई दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना गज़ब किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला सबकी परेशानियों को दूर करे, सबको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक ताला सबकी जायज़ हजात को पूरा करे। आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज आपके लिए बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावर अमल लेके हाज़िर हुई हूँ, जिसको करने से इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आप जैसा चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला वैसा ही अता करेगा। जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रिज़्क़ के बंद दरवाज़े खुल जाएंगे। अगर ये 7 मरतबा दुआ पढ़ लें तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला की गैबी मदद नाज़िल होगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज जुमातुल मुबारक, सफ़र का पहला जुमातुल मुबारक है माह सफ़र का। 7 बार ये दुआ पढ़ लीजिए। तरीका क्या क्या है, इसके साथ कौन सी आयत पढ़नी, कौन सी सूरत पढ़नी है, इसको जानने के लिए अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह जिसके बारे में भी आप दुआ करोगे, जो भी चाहोगे, मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब भी कोई मुश्किलात आपके सर पे आ खड़ी हो, कोई मसला मसाइल पेश आए, मुश्किलातों ने घेरा हुआ हो, कोई काम हल ना हो रहा हो, कारोबार ना चल रहा हो, बीमारी ने घेरा हुआ हो, तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अपनी ज़ुबानों पर अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र जारी कर लिया करो। नमाज 5 वक़्त की अदा किया करो। अपने सरों को सजदे में झुका लिया करो और अपने हाथों को अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में पेश किया करो। दुआ के लिए उठाया करो और रो रो के इनकसारी के साथ, आज़ी के साथ अल्लाह तबारक ताला से मांगा करो। वो समीउन अलीम है, गफूरुर रहीम है, वो सबको अता करने वाला है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक ताला हर चीज़ पर कादिर है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, चलती हूँ अपने अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए या लिख लीजिए। इसको अगर आप कर लेते हैं, अगर आप इसको हर जुमे कर लेते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो इंशाअल्लाह जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रिज़्क़ के बंद दरवाज़े अल्लाह तबारक ताला खोल देगा। ऐसे ऐसे असबाब पैदा फरमाएगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। बस जो भी अमल करो, जो भी वजीफ़ा करो, उसको पूरे यकीन के साथ करो। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात पे पुख्ता यकीन रख कर करो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपकी तमाम दुआओं को कबूल करेगा। जो भी आप मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मेरे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो मायूस हो चुके हैं। हालांकि मायूसी गुनाह है, शैतान की शर में आ चुके हैं। मायूस होना छोड़ दीजिए, बस अल्लाह तबारक ताला के हाथ झुकिए, अल्लाह से ही मांगिए, वही सबको अता करने वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल आलमीन, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, उससे उसकी रहमत के तलबगार होना चाहिए। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, किसी भी मसले के लिए आप इस अमल को, वजीफ़े को कर लीजिए, चाहे वो कितना ही बड़ा मसला क्यों ना हो, इंशाअल्लाह मिनटों में हल हो जाएगा। ये सारी परेशानियां, मुसीबतें जो हमको घेरे हुए हैं, ये सिर्फ़ इसी वजह से है कि हम अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात से दूर हो गए हैं, दुनिया में खो चुके हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुदारा ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, ज़िंदगी की कब शाम हो जानी है। अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लीजिए,
अल्लाह तबारक ताला को राज़ी कर लीजिए। अगर मेरा अल्लाह तबारक ताला राज़ी हो गया तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सब को ऐसा बना दे जैसा हम अल्लाह तबारक ताला को पसंद आ जाए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप इसको जुमे के दिन किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। जुमा का दिन बहुत अफजल दिन है। इसमें एक घड़ी ऐसी होती है कबूलियत की होती है। तो इस जुमे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र जारी रखा करें। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने करना क्या है, आपने किसी भी नमाज के बाद या किसी भी वक्त पाक साफ़ होकर साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर बावज़ू होकर आपने जानमाज़ पे बैठकर ये अमल करना है। जब आपने ये अमल वजीफ़ा करना है तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कोई भी आपको तंग करने वाला ना हो। आपने किसी से हम कलाम नहीं होना, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी जो तवज्जो है अल्लाह तबारक ताला की तरफ लगी होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, सबसे पहले आपने हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। आपने नमाज वाला दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। जब हम दरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे कंधों पे अल्लाह तबारक ताला ने 2 फरिश्ते मुकर्रर जो किए हुए हैं, एक नेकी लिखने वाला, दूसरा बदी लिखने वाला। जब हम दरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं तो नेकी लिखने वाला फटाफट नेकी लिखना शुरू कर देता है और बदी लिखने वाला बदियों को मिटाना शुरू कर देता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने इसको 11 मरतबा दरूद पाक को पढ़ लेना है। जब 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें तो आपने जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपका मसला है, जो भी मुश्किलात है, हाँ वो रिज़्क का मसला हो, हाँ वो औलाद का मसला हो, लड़ाई झगड़े का मसला हो, या आपको घर चाहिए अपना घर का मसला हो, या आपको कारोबार का मसला हो, किसी भी किस्म का जो भी मसला है, जो भी ख्वाहिश है आपकी, आपने अपने दिल में रख कर इस अमल वजीफ़े को करना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आपने 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और 7 ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद फिर आपने 41 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 का ज़िक्र करना है। वो इसलिए कि दिन में कोई ना कोई मुंह से बात ऐसी निकल जाती है जिससे बंदा अल्लाह की पकड़ में आ जाता है। आपने 41 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ना है ताकि आपका जो भी गुनाह हो अल्लाह तबारक तआला से इस गुनाह की माफ़ी मांगनी है। जब आपने 41 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लेना है, उसके बाद फिर आपने सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा इस सूरत मुबारक को पढ़ना है। सूरत इखलास को पढ़ना है। सूरत इखलास को जब भी आपने शुरू करना है, हर सूरत से पहले आपने 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद फिर सूरत को कंप्लीट करना है। इसी तरह मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है। जब भी सूरत फातिहा शुरू करनी है, पहले 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इसके बाद तीसरी जो सूरत आपने पढ़नी है वह सूरत कुरैश है। सूरत कुरैश को आपने 7 मरतबा पढ़ना है और जब भी सूरत कुरैश शुरू करनी है तो आपने पहले 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने 7 मरतबा इस आयत मुबारक को पढ़ना है। जो बंदा ये आयत 7 मरतबा पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक ताला उसके सारे दिन गैब से मदद फरमाता है, गैब से रिज़्क अता करता है। जिस चीज़ की तलब हो अल्लाह तबारक ताला उसको अता कर देता है। ऐसे ऐसे असबाब बना देता है कि ना होना भी होना हो जाता है। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, वो आयत मुबारक ये है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इस सूरत मुबारक को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। जब 7 मरतबा कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने या अल्लाहु या वहाबु या रज़ाकु, इन तीनों अल्फाज को, तीनों अल्लाह के इस मुबारक को आपने एक साथ मिलाकर पढ़ना है। आपने इसके 3 तस्बीह करनी है।
जब ये तस्बीह कंप्लीट हो जाए तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने लास्ट पे भी हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आपने दरूद पाक पढ़ना है। तो उसके बाद फिर आपने बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकिसारी के साथ, रो रो के, गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक ताला से मांगना है। जिस चीज़ की भी आपको ख्वाहिश है, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत है, ख़्वाह वो रिज़्क़ का मसला हो, ख़्वाह वो औलाद का मसला हो, ख़्वाह वो बीमारी से शिफा का मसला हो, ख़्वाह आपके सर पे कर्ज चढ़ा हो उसको उतारने का मसला हो, किसी भी किस्म का अगर आपके साथ मसला हो तो आपने उसके बारे में अल्लाह से रो रो के, गिड़गड़ा के, बड़ी आज़ी के साथ दुआ को करना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा और इंशाअल्लाह जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा। अगर ये अमल आप इस अमल को ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो सारा सार रिज़्क़ की बारिश होगी, आपकी जो भी ख्वाहिशात होंगी पूरी होगी, जो सोचोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको वो ही अता करेगा। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, एक बात मैं आपको बताती चलूँ, जब भी आप दुआ मांगें तो इन अल्फाज को दुआ में ऐड ज़रूर कर लीजिए, शामिल ज़रूर कर लीजिए। आपने जब भी दुआ मांगनी है आपने 7 मरतबा या अरहमर राहिमीन लाजमी पढ़ना है। जब ये बंदा पढ़ता है तो फरिश्ते निदा करते हैं, अल्लाह तबारक ताला से कहते हैं कि ए अल्लाह फ़लाँ बंदा मांग रहा है, इसको अता कर दे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही मुजर्रब, बहुत ही पावरफुल अमल है, इसको कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। जिस चीज़ की भी तलब करोगे मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा। रिज़्क़ तो ऐसे बरसेगा, बारिश की तरह बरसेगा, इंशाअल्लाह सारा सार रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, एक बात का ख्याल रखिएगा, जिस तरीके से मैंने आपको ये अमल करने का कहा है उसी तरीके से आपने इस अमल को करना है। तो इसको मेरे प्यारे बहन भाइयों सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वो इसलिए कि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी और का भी भला हो सके और उसकी भी दुआ आपको लग सके। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जाते जाते जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आप लोगों से दोबारा मिलूँगी प्यारी प्यारी हदीस वज़ाइफ अमाल के साथ। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और अल्लाह तबारक ताला हम सब की ज़ुबानों पर मरते वक्त कलमा जारी कर दे। अल्लाह तबारक ताला हमारी दुनिया को भी अच्छा करे और हमारी आखिरत को भी अच्छा करे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।